नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और चलिए आज हम कंपैरिजन कर लेते हैं हिसार में कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। देखिएगा, अब हाल फिलहाल में सेक्टर 4 के अंदर कॉमर्शियल की ई ऑक्शन आई हुई है, उसका हम विश्लेषण करेंगे पूर्ण रूप से। मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, वहाँ के रेट्स भी बताएंगे, वहाँ की प्रोबेबिलिटी भी बताएंगे। और देखिएगा फिर डिसीज़न आपने लेना है, क्या डिसीजन आप लेते हैं, आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पर। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट्स होती है प्रॉपर्टी की हिसार के अंदर, वो आपके पास सबसे पहले पहुँच के। क्योंकि आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक आप पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं करेंगे, उसके पोज एंड कॉन्स नहीं जानेंगे, तो आपको वो बेनिफिट नहीं होगा। देखिएगा, घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इससे बेहतर आप क्या लेंगे। मैं अभी चल रहा हूँ सेक्टर 4 और 5 की जो डिवाइडिंग रोड है, 226 फीट की रोड है, उससे मैंने बैक साइड से इसको कवर करना शुरू किया है। और आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप जहाँ पर प्रॉपर्टी लेने, क्या यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, क्या यहाँ आप पूंजी लगा रहे हो, उसकी ROI क्या आ रही है, इससे बेस्ट ऑप्शन कहाँ पर मिल सकते हैं। ये पूर्ण, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये सारा सूरजमल एनक्लेव का चौधरी सूरजमल एनक्लेव TP स्कीम की एक बेहतरीन अप्रूव्ड और सोसाइटी सेक्टर 5 के अंदर। आप देखिएगा सेक्टर 5 के अंदर ये जो पीछे आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। और ये सारे सेक्टर 5, 4, 3, 1 सभी एक ही लोकेशन के ऊपर, जिंदल चौक से हम राइट साइड आते हैं तो वहाँ पर है। इसकी पहले वीडियो बन चुकी है। अब जो ये आप स्क्रीन के ऊपर सामने देख रहे हो, ब्लैक कलर की जो आपको पैच दिखाई दे रहा है, ये एक कॉमर्शियल लोकेशन है सेक्टर 4 पार्ट 2 की। सेक्टर 4 पार्ट 2 की कॉमर्शियल लोकेशन ये डेवलप कर दी, यहाँ पर पार्किंग वगैरह तैयार हो गई है, लेकिन अभी कोई कॉमर्शियल यहाँ पर आया नहीं है। कुछ टाइम बाद हो सकता है इनकी ऑक्शन के माध्यम से आ जाए। जितनी भी कॉमर्शियल साइट्स हैं, ये ई ऑक्शन के माध्यम से हरियाणा HSVP शहरी विकास प्राधिकरण की जो साइट है उसके माध्यम से निकलती है। ऑक्शन के ऊपर जो हाईएस्ट बिडर होता है उसी को ये प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है। और 226 फीट की रोड, यहाँ पर एक कनाल के प्लॉट्स हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में थे 14 मरले के प्लॉट जो सेक्टर 5 के अंदर है। और ये एक लोकेशन इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन, आज भी मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि ये एक लोकेशन है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओवरऑल रेट आपको बड़े जायज़ मिलते हैं, एप्रिसिएशन के चांसेस पूरे हैं। और इसमें अगर आपका बजट है 2.25 करोड़ के आसपास का, तो आप यहाँ पर एंट्री बड़े प्लॉट्स के अंदर ले सकते हैं। छोटे प्लॉट्स की 14 मरले के प्लॉट्स फिर रेट ऊपर है। लेफ़्ट साइड में यहाँ से ये जो रोड है, राइट साइड में चला गया आपका रायपुर रोड की तरफ में। लेफ़्ट साइड में सेक्टर 5 की कॉमर्शियल बहुत बड़े लैंड पैच के ऊपर है, लेकिन अभी कोई ऑक्शन यहाँ पर आई नहीं है। और अब हम कवर करते हैं सेक्टर 4 पार्ट 2 को। ये जो एक छोटा सा पैच है, यहाँ पर पार्किंग ज़रूर तैयार हो गई है, लेकिन देखते हैं कॉमर्शियल। ये भी लोकेशन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक सोसाइटी शॉप्स ही आपके पास में बन सकती है। इसके अलावा बाहर का क्राउड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट दे पाएगा। ठीक है, देखिए मेन रोड के ऊपर अगर कॉमर्शियल की लोकेशन देखनी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आप कॉमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका पर्पज़ है, तो आप गुड़गांव की तरफ मूव करें। यहाँ पर आपको रिटर्न्स, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिलता है। जो यहाँ आपको 1 CR की प्रॉपर्टी आपको गुड़गांव के अंदर आपको मंथली रेंटल इनकम दे सकती है, हिसार के अंदर वो आप उसके लिए उतनी रेंटल के लिए आपको डबल या ट्रिपल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब चलते हैं, जो सीधा रोड है ये राइट हैंड साइड में सेक्टर 4 है, और लेफ़्ट साइड में कुछ एक सेक्टर 1 पार्ट 2 का लोकेशन है मेन रोड के ऊपर, जो अभी डेवलप नहीं हुआ। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा सेक्टर 4 पार्ट 2 बहुत जल्दी ये भरता हुआ दिखाई देगा। जो बड़े प्लॉट्स हैं, 1 कनाल और 14 मरले के, यहीं पर कुछ अवेलेबिलिटी है। अवेलेबल तो छोटे प्लॉट्स भी है, लेकिन रेट आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, आपको 6 मरले का प्लॉट्स 65,000 रुपये के करीब आपको मिलेगा।
और अगर 8 मरले के प्लॉट पे आप जाते हैं तो आपको 63 से कम सेक्टर 4 के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई अवेलेबिलिटी होगी। 1-2 प्लॉट्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी इस टाइम पर छोटे प्लॉट्स की नहीं है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे जो खाली पैच, ये ब्लू कलर की बिल्डिंग आई थी, इसके आगे जो खाली पैच देख रहे हो ये भी कॉमर्शियल का है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो इस कॉमर्शियल में देखिएगा रोड के ऊपर का है। अब जो ऑक्शन आ रही है उसके ऊपर मैं अपने ड्रोन को लेकर चलता हूँ और आपको उसका विश्लेषण हम आराम से करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का इन्वेस्टमेंट या क्या किया जा सकता है और क्या रिटर्न्स वहाँ से मिलेंगे। ये जो आप जैसे ही आप सेक्टर 4 को कवर करेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे तो आपके मैं इसको सीधा लेके चलता हूँ। तो मैंने बताया कि सेक्टर 1 का जो पार्ट है उसके सामने कॉमर्शियल का है। अगर आप बिल्कुल ही चाहते हैं कि भाई हिसार के अंदर ही मुझे करना है, देखिए एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि एक चीज़ को कभी भी पकड़ के मत बैठिए, पुरानी रीत से बाहर आपको निकलना ही होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज़मीन भी हमारी, ऊपर भी हमारा, ये कंसेप्ट से आपको बाहर निकलना होगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़मीन के चक्कर में कुछ लोग अवैध कॉलोनियों के अंदर ले लेते, बजट होता है उनका छोटा, वैध के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं होती, वैध के अंदर जा नहीं सकते, अवैध के अंदर चले जाते हैं, बोलते हैं ज़मीन भी हमारी जड़ से और छत तक का मकान या दुकान हमारी है। तो ऐसी जो पुरानी रीति रिवाज थी उससे आपको बाहर निकलना होगा अगर आप वक्त रहते प्रोग्रेस करना चाहते हो तो। अब मैं लेके चल रहा हूँ उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पर आप आज के समय में जो ई ऑक्शन के माध्यम से आए हुए, ये जो टेंट देख रहे हैं आप, वाइट कलर का जो टेंट है, ये रैली का टेंट लगा हुआ था और इस लोकेशन के ऊपर कॉमर्शियल है पूरा। इसके आगे जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये सारा का सारा कॉमर्शियल लैंड पैच है। इस टाइम पर यहाँ पर कोई सड़क और उसकी तो व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन एससीओ और डीएसएस की ऑक्शन के ऊपर चल रही है। अगर एससीओ की बात करूँ तो 2.25 करोड़ के नज़दीक यहाँ से ऑक्शन पे स्टार्ट होता है और डीएसएस की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रेट यहाँ पर रखा गया है। 1 करोड़ 10 लाख से बोली शुरू होती है और मार्केट इस टाइम पर ये जो सीधा फ्रंट में लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये आ गया अपना बिजली घर से आप राइट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी सेंटर दिखाई दे जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको राइट टर्न ले लेता हूँ, चलिए ये सीधा चल रहा है। तो ये जो सीधा रोड चला गया आपका, ये चला गया रायपुर रोड की तरफ में। तो लेफ़्ट साइड का जो लैंड पैच आप देख रहे हो ये है सेक्टर 24 और सेक्टर 24 में कोई कॉमर्शियल नहीं है। राइट साइड में जो सेक्टर 4 है यहीं पर एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो जो अवेलेबिलिटी है 1 करोड़ 10 लाख रुपए से यहाँ पर शुरू होनी है। डीएसएस का मैं एक एवरेज ले, डीएसएस और एससीओ दोनों आए हुए हैं। अब 1-10 में बोली शुरू होगी, मान लीजिए 1-15 ये जो लैंड पैच है यहाँ पर आपका ऑक्शन का अवेलेबिलिटी जो कॉमर्शियल है वो रहती है। अब यहाँ पर है क्या, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 4 का ही कस्टमर यहाँ आ सकता है, यहाँ पर राह चलता या रोड के ऊपर का कस्टमर नहीं आए। तो इसलिए जो आने वाले समय में हो सकता है कि सेक्टर 1 के अंदर रेट्स ज़रूर बढ़ा दे, लेकिन कॉमर्शियल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर अगर आपका सीधा आपकी मार्केट चल गई वहाँ पर तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर आपकी नहीं चली मार्केट तो वो रीसेल नहीं होता और ना उसके ऊपर आपके, तो ये हाईली रिस्केबल इन्वेस्टमेंट है सेक्टर 4 में जो कॉमर्शियल के अंदर कर रहे हैं। क्यों, यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन उसके बाद में उसके रजिस्ट्री वगैरह का खर्चा लगा के आपके पास में 10 लाख 7-8 लाख रुपए आपका वो हो गया। देन ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन पेंडिंग रहेगी और कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप 50-60 लाख रुपए आप कंस्ट्रक्शन पे लगा देते तो 2.25 करोड़ की पैसा आपका यहाँ पर रुकता है। लेकिन श्योरिटी क्या है कि आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। श्योरिटी इस हाल में कॉमर्शियल के ऊपर अगर आप सेक्टर्स के अंदर प्रॉपर्टी लेते हो बैक साइड, हाँ फ्रंट में होता रोड के ऊपर होता तो आपका कॉमर्शियल 100% चल रहा था ये, लेकिन बैक साइड में देखिएगा सेक्टर 13 के आज तक कॉमर्शियल नहीं चले, लोगों ने बना भी दिए, वहाँ पर नहीं चल रहे, 16-17 में नहीं चल रहे, अर्बन स्टेट में नहीं चल रहे, तो सारी की सारी अवेलेबिलिटी तो नहीं होती। इसलिए अगर आप श्योर शूट चाहते हैं कि भाई हाँ मेरा तो डे 1 से रेंटल आए और एक अच्छा खासा हेल्दी अमाउंट आप लेना चाहते हो, गुड़गांव के अंदर आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है। आप अब कई लोग बोलते हैं कि यार गुड़गांव में हम क्यों जाए, बहुत दूर है। देखिएगा गुड़गांव हरियाणा का ही एक शहर है
और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ अपने हिसार के, मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम लगभग ये मान के चलिएगा कि मेरे ऑफिस में अगर क्लाइंट्स की विज़िट है, हर हफ्ते की 8 से 10 क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हिसार से विज़िट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप उस लोकेशन के ऊपर कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ में ऐसी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, अगर आप 1 CR की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज ही चढ़ी हुई है वो दुकान, लीज़ के ऊपर चढ़ी हुई है। एक मेरे पास में प्रॉपर्टी अभी है जो 18 साल की लीज़ के ऊपर, यानी कि 18 साल तक आपको रेंटल आता रहेगा, और वो रेंटल आपको आ रहा है 65 से लगभग 1 CR की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 60 से 65 हज़ार रुपये पर मंथ का रेंटल इस टाइम पर आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी आप लो ताकि आपके ऊपर अगर आपने बैंक से फाइनेंस करवाया, आपने बैंक से लोन लिया, तो आपको चिंता ना रहे कि भाई मैं EMI कैसे निकालूं। पहले ही आपको श्योरिटी मिल रही है कि हाँ इतना तो आपको मिल। अब यहाँ पर आप 1 करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पर आप 40,000 50,000 का रेंटल आपको आ जाएगा। तो ऐसे में बड़े रिस्की होता है, और रीसेल इस टाइम पर बिल्कुल नहीं होनी क्योंकि अवेलेबिलिटी कॉमर्शियल की बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से सोच समझ के अपना पैसा को लगाइए। कहीं पर भी आप गुड़गांव में या हिसार में कहीं भी आप प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान करें तो मेरे जो नीचे नंबर दिए इसीलिए दे रखे हैं भाई, ताकि आप वहाँ पर कॉल करके आप यहाँ विज़िट करें, साइट आप प्लान करें, आप अपना टाइम स्लॉट बुक करें और उस टाइम पर आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और जहाँ जैसे आपका बजट है, मेरे पास में कॉमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो 35 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है गुड़गांव के अंदर, जहाँ पर आपको फिक्स्ड रेंटल इनकम आना शुरू हो जाता है। अब बैंक ने ले लिया, मान लीजिए कोई कॉमर्शियल में आपको दिला रहा हूँ, हल्दीराम ने ले लिया, बैंक ने ले लिया, किसी और कोई और शोरूम है उसने रेंट के ऊपर लीज़ के ऊपर ले लिया, तो ऐसी प्रॉपर्टी में आप निवेश करें, ऐसी लोकेशंस के ऊपर आप इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको अच्छा खासा रेंटल मिल रहा है। आपकी जो EMI है, क्योंकि बैंक के ब्याज बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो उन ब्याजों जो आपकी किस्तें हैं, बैंक की जो किस्तें हैं वो आपकी ईजिली निकल सके। ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको जब मिल रही है तो आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। रेजिडेंशियल में फिर भी चल जाता है, रेजिडेंशियल में एंड यूज़र मिल जाता है। रेजिडेंशियल में अगर आपके पास में प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो आप उसके अंदर खुद भी शिफ्ट कर सकते हो, उसके ऊपर बिल्डिंग बना के बेच सकते हो। लेकिन कॉमर्शियल में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करी जाती है। इसको आप प्रॉपर तरीके से निवेश करेंगे तो आपको कई सौ करोड़ जो आपका मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। आपके जो डेली, क्योंकि देखिएगा आज महंगाई का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है। अगर आपको एक मंथली रेंटल इनकम की 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ आपके पास में नहीं है तो आप बहुत जल्दी पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि इतनी महंगाई के दौर में